आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। दिल्ली से हरिद्वार जा रही कार रेत बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, मची चीख पुकार। दंपति दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। जैसे ही कार नार्जन खुर्द गाँव के पास पहुंची तो आगे चल रही रेत बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। स्कॉर्पियो नहर में जा गिरी, महिला की मौत, 5 घायल। पिथौरागढ़ से मुरादाबाद जा रही स्कॉर्पियो शंकर फार्म के पास नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। आईएएस आनंद वर्धन बने नए मुख्य सचिव, 1 अप्रैल से संभालेंगे पदभार। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को बनाया गया है। आनंद वर्धन 1 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। यूसीसी अब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी होंगे विवाह व वसीयत पंजीकरण, ये बाध्यता भी की गई खत्म। विवाह पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के समाधान को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विवाह पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी थी। जल्द प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में भी विवाह पंजीकरण हो सकेंगे। गरीबों को बांटा जाना था खराब चावल, छापेमारी हुई तो खुल गया खेल। एसएमओ और आरओ पर गिरी सकती है गाज। सैकड़ों कुंतल खराब चावल की खरीद गई। जिम्मेदार अफसरों के निलंबन की तैयारी है। कुलर घाटी में स्थित खाद्य गोदाम पर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। मामले में एसएमओ और आरओ पर गाज गिर सकती है। उत्तराखंड 100 ताकतवर भारतीयों के लिस्ट में सीएम धामी 32वें स्थान पर। पिछले साल से रैंक में आया जबरदस्त उछाल। प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2025 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें 100 ताकतवर भारतीयों के लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी 32वें स्थान पर हैं। महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र, शासन ने जारी किया आदेश। महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है। राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है, जिसे देखते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। रामपुर गाँव में हाथियों ने पूरी रात मचाया उत्पात, सुबह टहलने निकले लोगों को दौड़ाया। क्षेत्र में हाथियों की धमक लगातार बढ़ी हुई है। बुधवार रात को जहां बच्चों के साथ धमके 2 हाथियों ने उत्पात मचाया, वहीं बृहस्पतिवार रात को 6 हाथियों का झुंड आबादी क्षेत्र में धमक गया। चारधाम यात्रा होटल एसोसिएशन उतरे विरोध में, बोले यात्रियों की संख्या की बाध्यता की जाए खत्म। चारधाम होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या की बाध्यता खत्म किए जाने की मांग की है। धाम में 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन, यात्रियों के हिसाब से होगी व्यवस्थाएं। केदारनाथ यात्रा 2 मई से शुरू हो रही है। बीकेटीसी का कहना है कि केदारनाथ में पहले दिन से ही ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्रयास होगा। रुड़की में वक्फ एसोसिएशन बिल का विरोध, रोजेदारों ने बांधी काली पट्टी, मदरसा एक्शन पर भी भड़के। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई का जुम्मे की नमाज पर दिखा विरोध, काली पट्टी बांधकर वक्फ एसोसिएशन बिल को रोकने की भी उठाई मांग। पहाड़ी जिलों में 84 नए डॉक्टर्स को मिली तैनाती, सीएमओ को भेजी गई सूची। पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में 15 चिकित्सकों को दी गई तैनाती। उत्तरकाशी और टिहरी में भी 7 को मिली नियुक्ति। वन विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी फाइनल हुई, जिम्मेदार लिस्ट, सीएम की हरी झंडी का इंतजार। सीएसपी मीटिंग के बाद मिला विभागीय मंत्री का अनुमोदन, मुख्यमंत्री के पास गई फाइनल फाइल। गंगोत्री में क्षतिग्रस्त घाट, आक्रोशित तीर्थ पुरोहित, आंदोलन की तैयारी, कैसे होगी यात्रा। मानसून सीजन में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गए थे गंगा घाट, नुकसान के कारण आज भी क्षतिग्रस्त। रामनगर के कानिया गांव में बेधड़क घूम रहा गुलदार, अंधेरा होते ही दरवाजा बंद करने को मजबूर ग्रामीण। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के कानिया गांव में गुलदार की दहशत से ग्रामीण खौफजदा है। कोसी नदी में अवैध खनन का मामला, हाईकोर्ट ने एसएसपी को मशीनें सीज करने के दिए आदेश। कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, उधम सिंह नगर एसएसपी को दिया आदेश। नए सत्र के लिए हल्द्वानी में के निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन तय, फीस किताबों में मनमानी पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों ने निजी स्कूलों और प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ की बैठक, सख्त निर्देश दिए गए। खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग करोड़ों के पैच वर्क के बाद भी बदहाल, नए निर्माण के लिए भेजा 32 करोड़ का एस्टीमेट।
खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णागिरी को यूपी से जोड़ता है। खराब सड़क के कारण हादसों का डर लगा रहता है। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो नहर में गिरी, एक महिला की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। हाईवे के लिए 3400 पेड़ों की कुर्बानी, हाईकोर्ट ने पूछा कहां से होंगे पेड़, एलिफेंट कॉरिडोर पर भी मांगा जवाब। देहरादून जिले में 4 लेन हाईवे के लिए काटे गए 3400 पेड़ों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।